वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइस, आज कोई क्लास नहीं है। आज मैं आपसे बात करूंगी राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में। यस, आज जैसे कि आपको पता ही है कि आज 31 अक्टूबर है। आज पूरे देश में हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, लेकिन लॉकडाउन में ये जो है पॉसिबल नहीं हो सका। मैराथन भी होती है आज के दिन, तो ये पॉसिबल नहीं हो सका। तो आज बारी है आपको यूट्यूब पे बताने की राष्ट्रीय एकता दिवस हम कैसे मनाते हैं और किसको याद करके मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर ये आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे, ये वीडियो ज़रा से भी लगे आपको कि बहुत अच्छा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कुछ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइज, राष्ट्रीय एकता दिवस ये हम जो है किसको याद करके मनाते हैं? हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करके मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। आज उनका बर्थडे है, तो उनके बर्थडे को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, तो ये शुरुआत कैसे हुई? ये शुरुआत हुई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। यस, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा ये शुरुआत हुई। और ये शुरुआत हुई थी 2014 में नई दिल्ली में। यहाँ से ये जो शुरुआत हुई, और उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो चाहते थे कि आज हम उनके बर्थडे पर उनको याद रखें, और 2014 में उनको ख्याल आया और इस तरह उन्होंने क्या किया, उनके बर्थडे से ही ये जो दिन है राष्ट्रीय एकता दिवस जो है शुरू कर दिया। ओके, और उनको सम्मान देने के लिए कि वो एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थे, तो उनको सम्मान देने के लिए उनके बर्थडे पर ही राष्ट्रीय एकता दिवस जो है जो शुरू कर दिया। अब इसका क्या मेन मोटिव था कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि राष्ट्रीय एकता दिवस, एकता मतलब कि हम किसी चीज को बांध रहे हैं, ठीक है, एकता दिवस। तो एकता दिवस उनके दिमाग में ऐसा क्यों आया? उनकी पर्सनैलिटी की वजह से। वो उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कौन? हमारे नरेंद्र मोदी जी उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उनके बर्थडे को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उनके ये दिमाग में आया। तो जो स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो जो स्वतंत्रता जब हमें प्राप्त हुई, तो 550 से अधिक देशी रियासतों को उन्होंने क्या किया था, उनके एकीकरण में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो इस तरह उनको लगा कि इसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने 550 देशी रियासतों को इकट्ठा करने की सोची। ओके, और जो गाइस ये पीरियड था 1947 से 1950 का था, तो ये आप याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे उनकी उपाधि की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दो जो है प्रमुख उपाधि दी गई हैं, बुक्स में भी यही बताया गया है, लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क। तो गाइज ये भी आपको याद रखना है कि उनको क्या कहा जाता था, भारत का लौह पुरुष कहा जाता था और भारत का बिस्मार्क कहा जाता था। ओके, और राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी, रन फॉर यूनिटी, यूनिटी यहाँ पर भी आ गई है, नामक मैराथन का भी आयोजन किया जाता था। लॉकडाउन में ऐसा नहीं हो सका, लेकिन पिछले साल ये जो है मैराथन हुई थी। रन फॉर यूनिटी याद रखिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी की। उनके बारे में कुछ जानते हैं कि वो कैसे इंसान थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, वो कितने पढ़े लिखे थे, तो मैं आपको अब बताना चाहूंगी। गाइज, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को करमसंद, गुजरात में। ओके, गुजरात में इनका जन्म हुआ। और गाइज ये बहुत प्रख्यात बैरिस्टर थे, ठीक है, बहुत अच्छे लॉयर थे ये। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी वकालत को छोड़ दिया और स्वतंत्रता के लिए वो जो थे महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए। किस तरह? स्वतंत्रता के लिए, उन्होंने भारत को आजाद कराना था, तो इसलिए वो महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ गए। और गुजरात के बारदोली और खेड़ा के में हुए किसान आंदोलन में गाइस उनकी जो थी ना महत्वपूर्ण भूमिका थी। बारदोली और खेड़ा के, बारदोली में जो था ना कि गाइस वहां की जो औरतें थी, उन्होंने उनको जो है सरदार की उपाधि दी। वैसे इनका नाम वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने उनको सरदार की उपाधि दी, तब से हम इनका नाम लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो गाइस आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो गाइज अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और गृह मंत्री भी थे। ठीक है, टाइम पीरियड क्या था इनका? 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक।
ये आप याद रखिएगा, अगस्त से दिसंबर तक ये जो है इनका टाइम पीरियड रहा है। हैदराबाद को जो था भारत में इंक्लूड करने का भी इन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2 में इन्होंने निभाई है, 550 देशी रियासतों को जो है इकट्ठा करने में, और हैदराबाद को भारत में इंक्लूड करने में इनकी जो है बहुत ज्यादा जो इन्होंने योगदान दिया है। ठीक है। और गाइस 15 दिसंबर और 1950 को जो थे ये हमारे देश को अलविदा कह गए। तो इस तरह जो इनका टाइम पीरियड रहा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इनका तो अब स्टैचू भी बन चुका है, सबको उसके बारे में पता ही होगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी थे। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि इनकी जीवनी जो है डिटेल में पढ़िएगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में भी। मैं तो ज़रूर पढ़ूंगी। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम जो है एसएन क्लासेस पर आप मुझे देख रहे हैं। तो हमेशा हमारी क्लास ही हुई है, क्लासेस भी चली रही हैं। तो आज आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कीजिएगा, तभी आपको है मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी टाइम टू टाइम। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो मेरा अदर चैनल है उसको भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और फेसबुक जो पेज है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। लाइव सेशन मैंने वहाँ 2 लिए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी गाइस, क्योंकि वहाँ पर जो है ना नेटवर्क जो है इशू चल रहा है, तभी मैं आपसे ना डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ लाइव सेशन। और मैं उसमें आपसे क्लास 6 एनसीईआरटी जो है लेसन 3 जो है मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो डिफरेंट कॉर्नर्स पे मैंने जो है अपलोड कर दिया, तो वहाँ आप देख सकते हैं। ओके, वैसे इस चैनल पर भी मैं ज़रूर करवाऊंगी हिस्ट्री दोबारा से रिवाइज जो है मुझे करवानी है। मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है कि मुझे यहाँ भी करवानी है, तो यहाँ मैं कंटिन्यू करूंगी। और इस तरह हमारी जो है ज्योग्राफी भी चलेगी और सिविक्स अभी चल ही रही है। तो इस तरह गाइस, और एक सरप्राइज था, लेकिन वो मैं आपको आगे आने वाले दिनों में ही बताऊंगी क्या सरप्राइज है। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर गाइज, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।